नमस्कार साथियों, पीस म्यूजिक की इस स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस सुर संध्या के प्रोग्राम में हम इस सुर संध्या के प्रोग्राम में आपको हमारे नए नए गीतकार से मिलाते हैं, जो नए नए गीत और कई प्रकार की कलाओं से हमें गीतों के माध्यम से बताते हैं। तो आज के इस संध्याकालीन सत्र में, इस सुर संध्या के प्रोग्राम में हमारे बीच पठानकोट पंजाब से ओम प्रकाश जी इस स्टूडियो में आए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ओम शांति। दोस्तों, मैं एक शायरी कहीं पढ़ रहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ कि बड़ी ठीक है वो चाहतों की चिड़ैया, वो धरा तक नहीं वो गगन मांगती है। चिड़ैया मतलब चिड़िया। बड़ी ठीक है वो चाहतों की चिड़ैया, वो धरा तक नहीं वो गगन मांगती है। कभी न मिली किसी को राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। तो परिश्रम और लगन अगर हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो इस प्रोग्राम में हम आपको नए गीतकारों से मिलाते हैं। तो ओम प्रकाश जी से हम आज सुनते हैं कि वो कौन सा गीत हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, पहला गीत आप कौन सा सुनाने जा रहे हैं? शुभम जी, जो हमारा पहला गीत है जी, वो शिव जयंती अर्थात महाशिवरात्रि से संबंधित जी है। और इस गीत में जैसे धर्मग्लानि का एक पहर कहा गया है, जी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब धर्मग्लानि होती है, पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, अत्याचार होने लगता जी, है, हर तरफ त्राहिमाम होता है। जी, जी, तो ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा शिव इस जी। धरा पर अवतरित होते हैं। जी, तो उसका ही एक यादगार पर्व हम शिवरात्रि मनाते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये हमारा गीत है जी, कि रात की चादर ओढ़े, जी, ये अज्ञानता की रात्रि का सूचक है जी, बिल्कुल। कि ये 24 घंटे वाली वो जी, रात जी। और दिन की बात नहीं है। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा, आपने शिवरात्रि शब्द यूज करा है और आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। आप ये बताइए कि शिव और रात्रि का क्या संबंध है? रात्रि, जैसे जी। मैंने आपको कहा है कि रात्रि कोई वो काल रात्रि या कोई जो रोज रात्रि होती, दिन के रात और बाद। दिन का जो चक्र है जी। वो रात नहीं है। हम तो वही समझ रहे हैं दैनिक चक्र वाली रात जी। नहीं है, जैसे हमारा दैनिक चक्र होता है, जी, ये रात्रि है। वैसे भी आप देखिए जी, कि इस समय दिन भी रात्रि के समान है, क्योंकि जी, जो पहले कभी कभार रात को लोग बुरे कर्म किया करते थे, जी। आज दिन में दहाड़े कर रहे हैं। सब हो रहे हैं। जी, तो लोग वैसे भी कहते हुए सुने जा सकते हैं जी। कि यार क्या अंधेर मचा हुआ है। जी, तो इसलिए ऐसे समय को जी, कि जब चारों तरफ जी। अज्ञानता की एक घोर कालिमा कलयुग फैल जाए, की रात्रि आप जो कहना वो चाह रहे फैल हैं। जाती है। जी, तो ऐसे समय को हम रात्रि का सूचक, रात्रि का जी, एक जिसको कहते हैं कि प्रतिकार, जी, प्रतिकार तो शब्द नहीं कहेंगे, पर्यायवाची कहेंगे। जी, तो उसके लिए हम ये शब्द यूज बिल्कुल। करते हैं कि ये रात्रि, और जी। शिव की रात्रि की ऐसी अज्ञानता की रात्रि में स्वयं शिव आते हैं। बिल्कुल। तो ये गीत में निश्चित रूप से कुछ ज्ञान की बातें होगी। हाँ, और इसमें ज्ञान की बात यह है कि सारा इसमें पर्व के बारे में बताया जी, है, और ये बताया है कि कलयुग के अंतिम काल, अंतिम पहर जी। के समय जी। जब परमात्मा आते हैं। मैं चाहता हूं कि ओम प्रकाश जी ये गीत पहले आप सुनाएं, ताकि जी, जी, इस जी। गीत के माध्यम से हमारे दर्शक खुद ही समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये गीत जो है, इसको म्यूजिक किसने दिया है, इसके रचनाकार कौन है, और गाया तो निश्चित रूप से आपने ही है। तो आप बताइए इसके रचनाकार और संगीतकार। इस गीत की रचना भगवान ने मेरे ही द्वारा करवाई है, करवाइए जी। मैंने ही लिखा है ये गीत। जी, और अभी तक जितने भी गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचे हैं, जी, तो निश्चित रूप से वो गीत मेरे ही द्वारा मैक्सिमम, जी। ज्यादा से ज्यादा लिखे जी। गए हैं। और हमारे इस गीत का जो संगीत है वो विकुल जी। शर्मा जी ने दिया है, जी। हर बार की तरह। बिल्कुल। तो जब दर्शक सुनेंगे जी, तो उन्हें शिव जयंती के इस गीत में विकुल शर्मा जी का जो उनकी कला का, या यूं कहें कि उनके संगीत की जो खुशबू है, जी, वो आनंदित कर देगी। बिल्कुल। जी। तो अब हम आपसे वो गीत सुनना चाहेंगे। हम बहुत उत्सुक हैं, जितनी बातें आपने बताई हैं उस गीत को सुनना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज।
चादर ओढ़े सपनों की तोली, अंधेरी रात में छिपा सुबह का उजाला। जब मेरा बाबा आ गया गूंजे, मन आंगन की धूप में छाए शिव का रोल। शिव जयंती का पर्व मन में खुशी लाए, सुख की लहरें लाए, सुख सागर की किरणें जान पे पथ पर सदन तेरे जिए। सुबह और शाम दिल में तेरा ही नाम। कलयुग के काले बादलों से निकले सुनहरी रोशनी, शिव के दीदार से छूते सारे। ओम शांति मंत्र एक धुन में गाए, मन मन भव की धुन में हम सब खो जाए। शिव जयंती का पर्व मन में खुशी लाए, सुख की लहरें लाए, सुख सागर की किरणें जाल तेरे पथ पर सदन तेरे जिए। सुबह और शाम दिल में तेरा ही नाम। आज हम सब शिव बाबा संग खेले, बाबा संग गाए, बाबा तेरे स्मरण में सारा संगम बिताए। तूने दी है अधिकार में सुबह की किरण, मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा। अंधेरे जीवन में आशा की किरण देने वाले तुम हो, इस जहान की सुनहरी रोशनी। मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये ओम प्रकाश जी द्वारा गाया हुआ गीत? इसमें शिव की महिमा की गई है और इसमें एक शब्द जो शिव बाबा यूज किया गया है। मैं ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा कि शिव शब्द तो मैंने कभी बाबा शब्द के साथ सुना नहीं था, तो आप मुझे ये बताएंगे कि शिव बाबा का शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, शिव बाबा जो शब्द है जी, मतलब दिस इज द लविंग नेम ऑफ गॉड शिव। गॉड शिवा। एक बहुत प्यारा, जब हम किसी को संबोधन देते हैं जी ना, जैसे हमारे बहुत अति प्रिय जी। घर में हमारे पिता हैं, जी है ना, हम सबके हैं जो शरीर के, जिसको हम जी, मैं लौकिक वही पिता कहना चाह रहा था आपको कि हाँ। बाबा तो हम हमारे पिताजी को कहते हैं, लेकिन शिव को तो हमने बाबा कभी कहा नहीं। तो बाबा शब्द और शिव का क्या कनेक्शन है? शुभम जी, ऐसा है जी। कि आप इस बात को जान लीजिए जी कि जब भगवान को हमारी सनातन संस्कृति में जी उनको तो तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देवा, कि आप मेरे सब कुछ हो। सब कुछ तो है। इसलिए परमात्मा शिव के साथ जी। या भगवान के साथ जी हमारा जो माता पिता का रिश्ता है, और विशेष रूप से जो पिता का रिश्ता है, जी उस रिश्ते को दर्शाने के लिए, उस जी। रिश्ते को दिखाने के लिए हम एक बहुत प्यारा नाम देते हैं, वो है बाबा। शिव बाबा, जो तो आपने शिव बाबा जो है वो जी। नाम इसलिए देते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको शिव बाबा शब्द का अर्थ समझ में आया और कितना प्यारा लगता है शिव बाबा बोलना। मतलब हमारी जो मन की भावनाएं हैं वो भगवान से जुड़ जाती हैं, इसलिए उसको कहा गया है सत्यम शिवम और सुंदरम। कितना सुंदर लगता है शिव बाबा शब्द। तो अगले गीत की ओर बढ़ते हैं
और जानते हैं ओम प्रकाश जी हमारे बीच कौन सा गीत लेकर के आए हैं। तो ओम प्रकाश जी, अगला गीत हमारे दर्शकों को आप कौन सा सुनाना चाहते हैं? शुभम जी, अभी हम दूसरों को दुआएं देंगे, गुड विशेस देंगे, जी, क्योंकि दुनिया के अंदर आज गुड विशेस की बहुत कमी दुआओं की कमी है, दुआओं की और कमी। इसलिए लोग कहते हैं कि दुआओं में हमें याद रखना। हाँ, दुआओं में हमें याद रखना, या यूं कहे कि आज हर एक दूसरे को जी, दुआ देने का जो जरिया है, माध्यम है, जी, वो अपने हिसाब से ढूंढ लेता है। बिल्कुल, जैसे नववर्ष के ऊपर हम दूसरों जी। को कार्ड भेजते हैं, जी, है ना, अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मैसेजेस एक हद तक काम करते हैं, जी। लिमिटेड स्पेस तक वो पहुंचते हैं। जी, परंतु आपके मन के द्वारा, है ना, एक आप श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प अगर जी। करें कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जहाँ सभी अच्छे हों, सब सभी हो निरोगी सुखी, हों, सबका भला सब हो। सुखी हो जाएं, जी, तो ये जो हमारे श्रेष्ठ विचार हैं, जी, श्रेष्ठ संकल्प हैं, जी, या यूं कहे ये हमारी जो श्रेष्ठता से भरी हुई वृत्ति है, जी, इसको ये- दुआएं कहते हैं। इनको दुआएं कहते बिल्कुल। हैं जी। तो हम इन दुआओं का गीत आपसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी ये गीत को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो इस गीत को हम ओम प्रकाश जी से सुनते हैं। आइए गीत को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। सोचो, शुभ बोलो, खुशियां बांटते जाओ, फूलों सा मुस्कुराओ, भगवान का शुक्र मनाओ। तुम्हारी एक मुस्कान देती सबको जीवन दान, खिला हुआ चेहरा करता हर मुश्किल आसान। खुश रहना, खुश करना, खुराक खुशी की खाओ। शुभ सोचो, शुभ बोलो, खुशियां बांटते जाओ, फूलों सा मुस्कुराओ, भगवान का शुक्र मनाओ। प्रेम का व्यवहार दिलों में बधाता प्यार, सर्व के सहयोग से बनता सुखमय संसार। जीवन के सुंदर पथ पर गीत खुशी के गाओ। शुभ सोचो, शुभ बोलो, खुशियां बांटते जाओ, फूलों सा मुस्कुराओ, भगवान का शुक्र मनाओ। सेवा करते जाओ, हर पल सफल बनायो, पुण्य कर्म कमायो, जीवन में सुख पायो। प्रभु प्रेम की याद का पावन पान कराओ। शुभ सोचो, शुभ बोलो, खुशियां बांटते जाओ, फूलों सा मुस्कुराओ, भगवान का शुक्र मनाओ। हर खुशी तेरे साथ दो गुनी हो जाती है, अगर तू ना हो जिंदगी अधूरी हो जाती है। उस परमात्मा के लिए ये दो लाइनें थी। सच में वो परमात्मा हमारे जीवन में ना हो तो जो हमारी खुशियां हैं वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन उसका साथ हो तो खुशियां दो गुनी हो जाती है। तो ये गीत आपको कैसा लगा दर्शकों? निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आया होगा ये गीत ओम प्रकाश जी द्वारा गाया हुआ। आइए ओम प्रकाश जी से जानते हैं। ओम प्रकाश जी, आप कौन सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं? शुभम जी कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जी, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। काहे को हुए। जी, तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिपल उस परमात्मा का सुमिरन करें। जी, मुझे शुरू से इसका संगीत का शौक है। जी, तो पहले किसी का गाया हुआ भजन मैं एक गाता था कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। जी,
तो उसमें मुझे आता था कि सुमिरन करना है, लेकिन कैसे कैसे करना है। जी बड़ी बात है ये मैं प्रश्न जहाँ ये भाव हमारे दर्शकों के मनों में भी होगा कि हर कोई इंसान आज भगवान को याद करना चाहता है, जी लेकिन याद की जगह वो फरियाद करता है। चलो याद ही मानो से ही करता है, लेकिन उस याद को करना कैसे है जी जो वो उसको नहीं आता है। जी तो ये हमारा जो गीत है कि जी शिव को याद कर ले बंदे, शिव को याद कर ले, भटके हुए मन को राह दिखा दे, जी शिव को याद कर ले बंदे, जीवन की नैया पार लगा ले। जी क्योंकि वही एक खिवैया है जी बिल्कुल जो हमारी जीवन रूपी नैया को भवसार सागर पार ले जाता है। जी जी तो ओम प्रकाश जी, इस गीत को संगीत किसने दिया है ये हम जानना चाहते हैं, और इसके गीतकार कौन है। इस गीत का गीतकार भी मैं ही हूँ। जी और बड़ी बात है कि हर बार की तरह विकुल शर्मा जी, जी क्योंकि हमारे दर्शकों को जी अभी विकुल शर्मा जी, क्योंकि जो हमारे वो नौजवान संगीतकार हैं बिल्कुल और वर्तमान समय की युवा पीढ़ी की चाहत को समझते हैं, जी तो वो संगीत अच्छा संगीत देते हैं बिल्कुल आजकल के जमाने का। जी जी तो ये जो संगीत है वो विकुल शर्मा जी ने ही दिया। बिल्कुल जी तो आइए सुनते हैं इस गीत को और खो जाते हैं प्रभु प्रेम में। ट्रैक प्लीज। शिव को याद कर ले बंदे, शिव को याद कर ले, भटके हुए मन को राह दिखा ले। शिव को याद कर ले बंदे, शिव को याद कर ले, जीवन की नैया पार डाले। के धंधे में तू खोया जा रहा, माया के जाल में तू फंसा जा रहा, हर पल दौड़ रहा कुछ पाने की आस में, सांसों की ढोर है कहाँ तेरे हाथ में। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, मन की शांति तो शिव के चरणों में है। काल का पहिया चलता रहता है सदा, अमर है जो वो शिव का नाम है सदा। शिव को याद करे, शिव को याद कर ले, भटके हुए मन को राह दिखा ले। शिव को याद कर ले वंदे, शिव को याद कर ले, जीवन की नैया पार लगा ले। भागम भाग ये जिंदगी, उलझन में तू पड़ा, स्वार्थ के दाह लोड तले खुद को ही भूला। कितना ना कुछ पाया, कितना ना को खोया, आनंद में तो मिटती ही तेरा ठिकाना। शिव को याद कर ले बंदे, शिव को याद कर ले, भटके हुए मन को राह दिखा ले। शिव को याद कर ले बंदे, शिव को याद कर ले। बहुत सुंदर गीत ओम प्रकाश जी द्वारा गाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी इस सुंदर गीत के लिए। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये गीत?
ओम प्रकाश जी, इस गीत में आपने शिव की महिमा की, तो इस गीत को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या रहा था? आप क्या विचार चल रहे थे, क्या भावनाएं थी आपकी? क्योंकि इस गीत में बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, बताइए। क्योंकि आप पहले ये भी दुनिया में देखते रहते हैं जी कि जितने भी आज तक शिव के भजन हैं, जी, तो वो एक सर्वोच्चता की पराकाष्ठा दिखाते हैं जी जी, कि शिव के से ऊंचा तो कोई क्या, बराबर भी कोई नहीं, बराबर भी कोई नहीं। बराबर भी कोई नहीं है। जैसे राम ने भी शिव की उपासना की रामेश्वर के रूप में, कृष्ण जी, गोपेश्वर के रूप में। बिल्कुल। तो इसलिए अगर शिव जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जी तो मुझे मन में ये एक तमन्ना थी जी, कि उस प्रभु के लिए, उस भगवान की महिमा का कुछ गीत लिखा जाए। जी। तो इसलिए इस गीत की रचना हुई। जी बिल्कुल। जी। ये गीत हमें बहुत अच्छा लगा, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। और नए गीतों के साथ और नए संगीत के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे हम इस सुर संध्या के प्रोग्राम में। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।